हेलो स्टूडेंट, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया, विद रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट का कितने ऑब्जर्वेशन दिए, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन दिए। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। चलो वन बाय वन क्रॉस चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है कि square of maximum velocity of photoelectron vary linear with the frequency of incident light। मतलब velocity का स्क्वायर किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर रिलेशन में है। ठीक है, अब लीनियर रिलेशन का मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशन है पावर 1 में होना चाहिए। तो क्रॉस चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे मुझे पता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितना होता है, इस वर्क फंक्शन प्लस कितना होता है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दैट इज कम एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितना होता है, इट इज एच न्यू होता है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर। दैट्स देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क फंक्शंस is equal to h nu minus work functions, that is a h nu minus work functions। ओके, अब ध्यान से देखो वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, इसको हम अगर हमने क्या कंसिडर किया, एक वेरिएबल कंसिडर किया और फ्रीक्वेंसी को अनदर वेरिएबल्स, तो दोनों में रिलेशंस आ रहा है। क्या है रिलेशन, पावर 1 में है, तो बोल सकते हैं ये लीनियर रिलेशंस है। मींस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी लीनियरली वेरी विद द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दैट स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। जब भी लीनियरली बोला गया मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी की पावर 1 के साथ वेरी कर रहा है। जो इक्वेशन दिखा रहा है कहां से हमने वेरीफाई किया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट दिख रहा है। स्टेटमेंट बी, अब बी स्टेटमेंट क्या था, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीज ऑन मूविंग द सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, अब सोचो अगर मैंने मेटल सरफेस से सोर्स को अवे किया तो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज हुआ तो देन क्या डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज होगा। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है इंक्रीज लिख रहा है। अरे इंक्रीज मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपको डेटा क्या याद रखना है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ photons, yes, and directly proportional to number of photoelectrons, therefore directly proportional to बोल सकते हो करंट। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट्स। और इंटेंसिटी अगर आप सोर्स को दूर करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ डिक्रीज, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स। अगर सोर्स को हम क्या करेंगे, मेटल सरफेस से दूर करेंगे तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। ब्राइटनेस डिक्रीज मतलब मेटल सरफेस पे क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गया। इंटेंसिटी डिक्रीज तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट यहाँ के ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। Clear, son man? Now come to next one. Maximum kinetic energy of photoelectron decrease with decrease the power of LED. Okay. Maximum kinetic energy. Kinetic energy of photoelectrons इस डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता, पावर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है पे, इस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। मींस इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ पावर होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद डिक्रीज द पावर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज। हमेशा याद रखो पावर और इंटेंसिटी ये नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। पावर और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, बट उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बना रहेगा। और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमेन सेम। क्लियर आ रहा पॉइंट समझ, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड केस में देखो, इसको सॉरी लास्ट ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर डी क्या दिया है कि द इमीडिएट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मेटल सरफेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर्स। ओके, नहीं ये गलत दिया हुआ है। पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, ठीक है, इमीडिएट इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किससे हम एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, it cannot be explained by particle nature, it is explained by particle natures। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही दिया हुआ है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन, existence of threshold wavelength cannot be explained by wave nature। yes,
ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसका या तो पार्टिकल नेचर में ही हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक्सप्लेन करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन करते हैं, साथ में क्या एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन। ये तीनों क्वांटिटी हम कहाँ एक्सप्लेन करते हैं, हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर्स। ठीक है, तो हम वेव नेचर से इसको एक्सप्लेन नहीं करते, मतलब क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आ रहा कौन सा में, ठीक है, चलो क्लियर है, तो समझ में। तो मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट, ए करेक्ट है और स्टेटमेंट ई करेक्ट है, ए और ई कहीं दिया है क्या, यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इंटेंसिटी पावर में कंफ्यूज किया जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पूरे चैप्टर में आप जस्ट एक ऑब्जर्वेशन क्रॉस चेक करना, आपको इंटेंसिटी दिया रहता है, आपको पावर दिया रहता है, आपको पास फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। इन तीनों क्वांटिटी को लेके आपको बताते हैं कि कट ऑफ वोल्टेज या काइनेटिक एनर्जी, इसके पे कमेंट करो। तो याद रखो, इंटेंसिटी और पावर से नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर इंटेंसिटी और पावर बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, बढ़ाया तो इंक्रीज होगा, घटाया तो डिक्रीज होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज किया तो क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कट ऑफ वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, बस ये रिलेशन याद कर लो, ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पे, फिर से एकदम प्रॉपर्ली नोटबुक में नोट डाउन कर दो, पावर और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी या कट ऑफ वोल्टेज इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। कैसे लिख रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड वेवलेंथ। बस ये स्टेटमेंट याद कर लो। याद करने के बाद आपको कम से कम ऐसे कम से कम 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स। सारे के सारे क्वेश्चन बस ये दो ही स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है। क्लियर, चलो समझ में आया सबको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।